स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जी हाँ, 60 वर्ष की जब हमारी उम्र हो जाती है तो सरकार की निगाह में हम रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड समय नहीं होता है। हमें समय की फिर से समीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि जब अनलिमिटेड समय था तो हमने समय को गंवाया भी, कुछ भी किया, अपने हिसाब से खर्च किया। लेकिन जब सीमित हो गया है तो हम उसको बहुत ही कीमती मान करके और खर्च उसका जो करेंगे वह अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन ऐसे में जो 60 वर्ष की उम्र से अधिक हो गया है उसके बस में कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसके पोती पोते हो जाते हैं, बेटा बहू बड़े हो जाते हैं, दुनियादारी सीख चुके होते हैं। और उसको, उस बुजुर्ग व्यक्ति को यह समय समय पर एहसास दिलाया करते हैं कि आप अब किसी काम के नहीं रहे, यानी वृद्ध हो गए हैं और हमारे कामों में हस्तक्षेप करना बंद कर दीजिए। तो बुजुर्ग को, कोई भी बड़ी उम्र का व्यक्ति होता है, उसको सबसे ज़्यादा परेशानी यह होती है जब अपनों से उसे तिरस्कार मिलता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे समय में बुजुर्ग व्यक्ति को क्या करना चाहिए और कैसे लोगों से उसे बचना चाहिए। इनमें नंबर 1 पे आते हैं ठगने वाले रिश्तेदार। कभी आपके दरवाजे पे नहीं आए, हो सकता है 15-20 साल से आपको मिले भी ना हो, शक्ल भी न देखा हो, फ़ोन भी न किया हो, लेकिन फिर भी जब आप रिटायर होते हैं और उन्हें पता चल जाता कि आपके पास पैसा है, तो वे कोई न कोई बहाना बना करके अपनी बहू को भी ले आते हैं, अपने पोते को भी ले आते हैं और ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि लगता है ये हमारे सबसे ज़्यादा हितैषी हैं, हमारा बुढ़ापा इन्हीं के साथ कटने वाला है। ऐसा प्रदर्शित करते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। बेटे से कहेंगे बेटा दादाजी के पैर छुओ। अब बेटा मन से तो नहीं चाहता है, इसलिए वह तीर जैसा आया और छू करके चला गया। जैसे महाभारत में अर्जुन ने अपने गुरु को तीरों से प्रणाम किया था, मन से नहीं है। बहू से भी कहा गया, पहले ही सिखा करके लाई गई होती है। छोटा बच्चा होता है, बुजुर्ग के पास उसको डाल दिया जाता है और बाद में धीरे से कहा जाता है कि हमें आप कुछ पैसे की ज़रूरत है, या हमें जो भी मांगना होता है, प्रॉपर्टी मांगना होता है, ज़मीन मांगना होता है, दुकान मांगना होता है, या कोई चीज़ किराए के नाम पे लेनी होती है, वे ले जाते हैं। यदि उनको न दिया जाए तो नाराज़ हो जाते हैं, तो बुजुर्ग आदमी सोचता है कि चलो दे दिया जाए। लेकिन जो भी आपने दिया है, जाहिर है वो कभी वे वापस नहीं करेंगे। और जब भी आप उनसे धन या जो कुछ आपने दिया है वापस करने के लिए कहेंगे, तो उनसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं रह जाएगा। तो ऐसे जो रिश्तेदार हैं उनको त्यागना ही अच्छा होता है। और दूसरी बात आती है कि घर के हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बहुएँ हैं, पोते पोतियाँ बड़े हो चुके हैं, नाती भी हो गए, नातिने भी हैं, तो ये सब मिल करके आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना प्रारंभ कर देते हैं और वे एहसास दिलाते रहते हैं कि तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हें तो
हम हमारे बच्चों के लिए और हमको कुछ न कुछ दे देना चाहिए, कुछ न कुछ जीवित में ही लिखा देना चाहिए। अब मरने का कोई इंतज़ार बुजुर्ग का करना ही नहीं चाहता है, वह तो जीवित अवस्था में ही सब कुछ हड़प लेना चाहता है। उनके पास जो पैसा है वह भी ले लेना चाहता है, बात बात पर बुजुर्ग होने का एहसास दिलाता है। यानी जो बुजुर्ग आदमी है उसको जिंदा ही वह मार डालना चाहता है, ऐसी बातें करके। कुछ रिश्तेदार समय समय पर थोड़ा थोड़ा पैसा मांगते रहते हैं। कुछ पड़ोसी कहेंगे कि शर्मा जी के बेटे ने 10,000 रुपये भेजा है शर्मा जी के लिए, तुम्हारे बेटे ने क्या भेजा है, बहुत नालायक है। जबकि वे जानते हैं कि इनका बेटा दारू पीता है, मारता है रोज़, फिर भी कहते हैं। ऐसी बातें याद दिला करके बुजुर्ग को परेशान करते हैं। कोई ज़मीन मांगता है, कोई बंगला मांगता है, यानी जो कुछ पाए बुजुर्ग से लूट ले। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि इन सारे लोगों को किनारे कर देना चाहिए और किसी भी दशा में जीवित में अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं लिखानी चाहिए, नहीं तो उसका व्यवहार कल बदल जाएगा और आप सड़क पर होंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।